ये है कसार देवी अल्मोड़ा। साथियों नमस्कार, मैं हूँ चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज की वीडियो, आज का यह ब्लॉग आपको सामने दिख रहा है। ये है प्रसिद्ध कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा। जी हाँ, यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वैज्ञानिक रहस्यों और ध्यान व अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक प्रमुख केंद्र भी है। अल्मोड़ा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर मार्ग पर स्थित कसार देवी मंदिर अपनी भव्यता और अध्यात्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अध्यात्म के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ भारत के प्रमुख आध्यात्मिक पुरुष स्वामी विवेकानंद ने यात्रा की थी और इस स्थान पर आने के बाद उन्होंने ध्यान मुद्रा को ग्रहण किया और उसके बाद यह एहसास किया कि इस स्थान पर कुछ ऐसा विशेष है जिसके माध्यम से हम अपने को एकाग्रचित्त कर सकते हैं। इसलिए आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक इस स्थान पर आते हैं, ध्यान लगाते हैं और यहाँ से प्रकृति की जो मनोरम छटा है उसका रसवादन भी करते हैं। कसार देवी न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यदि उत्तराखंड के गुफा मानव के इतिहास को देखा जाए तो कसार देवी के क्षेत्र में भी हमें आदि मानव या हम कहें कि प्रिमिटिव ह्यूमन के कुछ न कुछ सिम्टम जरूर मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान मुद्रा में ये सभी लोग तल्लीन हैं जो कि देश के विभिन्न भागों से यहाँ आकर अपने समस्त दुखों, समस्त कष्टों को भूलकर एकाग्रचित होकर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। इस तरह की छोटी छोटी गुफाएं जिनके अंदर ध्यान लगाने का प्रचलन है, अभी भी इस गुफा के अंदर एक ध्यान योगी बैठे हुए हैं जो कि ध्यान लगाकर अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो हम सबके ऊपर है। एक विहंगम दृश्य यहाँ से अल्मोड़ा शहर का और साथ ही साथ आजकल पहाड़ जिस आग लगने की पीड़ा से जूझ रहा है उसकी भी यहाँ पर कुछ निशान आप देख रहे होंगे। ये आप ध्यान से देखिए, ये पत्थर पर उकेरी गई ये छोटी छोटी रेखाएं ये मात्र चित्र नहीं है, यह एक भाषा है। जी हाँ, ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण कुछ शब्द हैं जो कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि हम इस तरह से पत्थरों पर लिखे अभिलेखों की बात करेंगे तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में सबसे पहले पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का कार्य सम्राट अशोक ने किया था। हो सकता है कि सम्राट अशोक का क्षेत्र उस समय यहाँ भी रहा होगा और उन्होंने यहाँ निर्देश दिया होगा कि यहाँ पर यदि लोग आते हैं तो उनके लिए भी कुछ संदेश पत्थरों पर लिखे जाए। जैसा कि अशोक का धम्म सामाजिक नैतिकता व उच्च विचारों के लिए जाना जाता है, उसी तरह यह भी एक संशय इतिहासकारों के मन में है कि उन्होंने ऐसे स्थलों पर जो लोगों की पहुंच के जद्म हो, जहां लोग जाना पसंद करते हो, वहां कुछ ऐसे लेख उत्कीर्ण किए जाएं ताकि समाज कुछ दिशा प्राप्त कर सके। ये कसार देवी का कुछ इतिहास जो यहाँ पर लिखा गया है और इसकी खोज कब की, किसने की, किस तरह से यहाँ बौद्ध मतावलंबी आए
और बाद में यहाँ से तिब्बत चले गए। वो सब कुछ इस अभिलेख में उत्कीर्ण है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर लिखवाया है। आप इसके माध्यम से भी इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साल में कभी भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। न सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए बल्कि ऐतिहासिक और ध्यान व आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत स्थान है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।